जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लुयांग ने गुजियान और उसके साथी को खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो उसे डिवाइन स्टोन्स को ढूंढने के लिए निकल गया था। दूसरी तरफ लुताई पर एक मिस्टिक पाइथन हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसकी साथी घायल हो गई थी। इसलिए वो तुरंत ही वहाँ पर लुयांग को मदद के लिए बुला लेता है, जहाँ पर लुयांग ने भी उस मिस्टिक पाइथन से फाइट करना शुरू कर दिया था। उन दोनों के बीच वहाँ पर एक बहुत ही आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगी थी, मगर लास्ट में लुयांग ने उस पर एक बहुत ही पावरफुल हमला करके उसको बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया था। इसलिए वो मिस्टिक पाइथन लुयांग से घबरा कर तुरंत ही वहाँ से भाग गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें बिल्कुल उसी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लुयांग अभी भी उसी स्टार लोटस को देख रहा था, जो देखकर उनमें से गॉड किंग उसको बताता है इस लोटस का कोई भी मालिक नहीं होता है, जिसके पास स्ट्रेंथ होगा वही इसको ले सकेगा, इसलिए तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर अब दूसरा गॉड किंग उसको बताता है इसको तुम अभी कंज्यूम नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसको पूरी तरह से ग्रो होने में अभी भी 10 दिन का समय लग जाएगा। उन लोगों की बात सुनकर लुयांग भी हाँ कह देता है और फिर लुताई के पास आ जाता है, जो देखकर लुताई उससे कहता है मैंने हमेशा से यही सोचा था कि तुमने किसी और की मदद से गुजियान और गुबिंग को मारा था, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखकर अब मैं समझ गया हूँ कि उन दोनों को तुमने खुद से ही मारा है। उसके बाद सुनकर लुयांग बताता है हालांकि वो लोग मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी पहले मैं उन लोगों को मारना नहीं चाहता था। इसमें वहाँ पर उन लोगों की ही गलती थी, उन लोगों ने वहाँ पर मुझे मारने के लिए किसी और के साथ हाथ मिला लिया था, जिसकी वजह से मेरे पास उन लोगों को मारने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं बचा। लुयांग की ये बात सुनकर लुताई उससे पूछता है किसी और से हाथ मिलाने का मतलब है क्या तुम्हारा बिलोड को सेक्ट के चीफ से है? इस पर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल है, और चूंकि अब तुम्हें भी मेरे आइडेंटिटी के बारे में मालूम चल गया है, तो इसलिए क्या तुम भी वो लोग ज्ञान को मेरे बारे में बताने की सोच रहे हो? लुयांग की ये बात सुनकर लुताई उससे कहता है तुमने यहाँ पर हम दोनों की जान बचाई है, इसलिए मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? उसका ये जवाब सुनकर लुयांग उससे कहता है मेरे मन में तुम्हारे खिलाफ कोई भी बुरी धारणा नहीं है, लेकिन मेरे साथ पहले भी ऐसा हो गया है, इसलिए मुझे इतना जरा कठोर होना पड़ रहा है। फिर अब लुताई उसको बताता है वो मिस्टिक पाइथन जब पूरी तरह से हील हो जाएगा तो तब वो तुम्हारे स्किल्स की मदद से तुम्हारा पता लगा सकेगा। ये सुनकर अब लुयांग उसको बताता है कि इसके बारे में मुझे भी मालूम है, खैर तुम मुझे ये बताओ कि अगर इसके बारे में वो लोग ज्ञान को मालूम चले गया और उसने अपने लोगों को यहाँ पर भेज दिया तो फिर उन लोगों को यहाँ पर आने में कितना समय लग जाएगा? इस पर लुताई इसको 15 दिन का समय बता देता है, जो सुनकर लुयांग कहता है कितना समय मेरे लिए काफी होगा। फिर लुताई उसको बताता है कि किल्लू सिटी यहाँ से बहुत ही ज्यादा पास में है, इसलिए तुम इस पेनेसिया को लेकर तुरंत यहाँ से चले जाओ, वरना अगर इस पेनेसिया के बारे में किल्लू सिटी के लोगों को मालूम चल गया तो फिर वहाँ से कोई पावरफुल लेवल गॉड भी यहाँ पर आ सकता है। उसको यहाँ पर आने में सिर्फ 2 दिन का ही समय लगेगा, जिसकी वजह से तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। लुताई की ये बात सुनकर लुयांग खुद से ही कहता है अगर यहाँ पर कोई 4th लेवल का हेवेली गॉड है या फिर 5th लेवल का हेवेली गॉड आ गया तो फिर मैं उसको हिंगियांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन की मदद से मार सकता हूँ, लेकिन अगर कोई 6th लेवल या फिर उससे ऊपर का हेवेली गॉड यहाँ पर आ गया तो फिर मैं उसको बिल्कुल भी रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे किसी तरह से करके इस मेनिस को छुपाना होगा ताकि इसके बारे में किसी को भी मालूम ना चले। और ये केक और लुताई से पूछता है तुम लोगों के साथ डुआन ली क्यों नहीं है? इस पर लुक्वान बताती है कि डुआन ली ने उस मिस्टिक पाइथन को हल्के में ले लिया था, जिसकी वजह से वो उस मिस्टिक पाइथन के हाथों से मारा गया, साथ ही साथ उस पाइथन ने उसके बॉडी को भी खा लिया। और ये केक और वो दोनों ही वहाँ पर सैर होने लगते हैं, जिस पर लुयांग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग दुखी ना हो, कल्टीवेशन का रास्ता बिल्कुल ऐसा ही होता है। और ये केक और वो उस लोटस के पास आ जाता है और अपने पास से कुछ डिवाइन स्टोन्स को बाहर निकाल देता है, जिसका यूज करते हुए उसने वहाँ पर किसी तरह का फॉर्मेशन बनाते हुए उस लोटस को हाइड कर दिया था, जो देखकर लुताई भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि क्या तुमने उस लोटस को अपने पास रख लिया? इस पर लुयांग उसको मना करते हुए बताता है कि मैंने उस लोटस को यहाँ पर कुछ समय के लिए हाइड कर दिया, जिससे कि ये किसी को भी दिखाई नहीं देगा। लुयांग की ये बात सुनकर वो दोनों और भी जरा हैरान हो गए थे, जिस पर लुयांग उन लोगों को यहीं पर ही रुककर अपने आप को हील करने को कहता है इस लोटस के पूरी तरह से ग्रो होने तक। इस पर वो दोनों भी इसके लिए मान जाते हैं और फिर सभी लोग ही एक पास बैठ गए थे। फिर लुयांग लुताई से पूछता है क्या तुम जेन्युइन सोर्स सेक्ट के बारे में जानते हो? इस पर लुताई भी हाँ कहते हुए उसको बताने लगता है हेवेली वेस्टलैंड का ग्रेट पावर 3 हॉल्स और 10 प्लेसेस के द्वारा मिलकर बनी हुई है, जिनमें से 3 हॉल्स का नाम अनडेड हॉल, ट्रू डेविल हॉल एंड हॉल है। इन तीनों हॉल्स के अंदर गॉड किंग मौजूद है, जिसकी वजह से इनको हेवेली वेस्टलैंड में सुप्रीम माना जाता है, यानी कि इन तीनों हॉल्स को हेवेली वेस्टलैंड के अंदर सबसे पावरफुल माना जाता है। और इन तीनों हॉल्स के अलावा यहाँ पर 10 प्लेसेस है, जिसके अंदर जेन्युइन सोर्स सेक्ट भी आता है, लेकिन हालांकि मुझे जेन्युइन सोर्स सेक्ट के बारे में उतना मालूम नहीं है, मगर फिर भी मैं ये बता सकता हूँ कि उनके सेक्ट के अंदर एटलीस्ट एक निर्वाणा रियल्म का 7 लेवल का होली मास्टर है। लुताई की ये बात सुनकर लुयांग उससे पूछता है मैंने सुना था कि जेन्युइन सोर्स सेक्ट स्वॉर्ड गार्डिंग डोमेन के पास है, तो इसलिए क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि वहाँ पर पहुँचने के लिए मुझे कितना समय लग जाएगा? इस पर वो लड़की बताती है कि स्वॉर्ड गार्डिंग डोमेन यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूरी में है, तुमको वहाँ पर पहुँचने के लिए और भी 2 डोमेन्स को क्रॉस करना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनकर लुयांग उन लोगों से पूछता है इन तीनों डोमेन्स की स्पेसिफिक डिस्टेंस कितना है? इस पर लुताई बताता है कि एक डोमेन से दूसरे डोमेन तक की दूरी पूरा 1 मिलियन मील है, और एक हाई लेवल के हेवेली गॉड को एक डोमेन से दूसरे डोमेन तक फ्लाई करते हुए जाने में एटलीस्ट 1 साल का समय लग जाता है। लुताई की ये बात सुनकर लुयांग भी थोड़ा सा परेशान हो गया था कि ये तो बहुत ही ज्यादा दूरी है। और ये केक और
वो उससे पूछता है क्या यहाँ पर कोई ट्रांसमिशन फॉर्मेशन नहीं है जिससे कि मैं थोड़ा सा फासले जेन्युइन सोर्स सेक्ट में पहुंच जाऊँ। इस पर वो बताता है कि ट्रांसमिशन फॉर्मेशन का यूज हर कोई नहीं कर सकता है क्योंकि उसको एक्टिवेट करने के लिए मिलियंस के हिसाब से डिवाइन स्टोन्स की जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ इस तरह का कोई ट्रांसमिशन फॉर्मेशन है सिर्फ बड़े बड़े सिटीज में ही पाए जाते हैं, जो कि परफेक्चर लेवल के सिटी है। और ये केक और वो आगे बताता है ट्रांसमिशन फॉर्मेशन को एक और हाई क्वालिटी के ट्रेजर की मदद से एक्टिवेट किया जा सकता है जिसका नाम डिवाइन स्पार है, जो कि दिखने में बिल्कुल डिवाइन स्टोन्स की तरह लगता है। और डिवाइन स्टार का नाम सुनकर लुयंग खुद से ही कहता है मेरे पास तो इस तरह का एक भी डिवाइन स्पार नहीं है, साथ ही साथ मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी थर्ड लेवल को अचीव करना होगा, जिससे कि फिर जब थंडर सीक्रेट डोमेन ओपन हो जाएगा यानी कि गॉड किंग ली सेन का सीक्रेट डोमेन जब ओपन हो जाएगा तो तब वहाँ पर जाकर मैं सभी ओरिजिन डिवाइन स्टोन्स को ले लूंगा और फिर खुद के लिए इमोर्टल वेपन रिफंड कर लूंगा, जिसके बाद मैं जेन्युइन सोर्स सेक्ट के लिए निकल जाऊंगा और वहाँ पर मुझे निर्वाणा रियल्म पर पहुँचने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि मैं वहाँ के रिसोर्सेज का यूज कर सकूंगा। फिर निर्वाणा लेवल पर पहुँचने के बाद मुझे हेवेनली स्वॉर्ड रियल्म पर भी जाना होगा और सुयान से दोबारा से मिलना होगा। और ये केकोरो लूटाई से पूछता है कौन से रास्ते से जेन्युइन सोर्स सेक्ट में जाया जा सकता है। इस पर वो बताता है कि सबसे पहले तुम्हें थंडर वेस्टलैंड डोमेन के ईस्ट की तरफ जाना होगा और ये केकोरो उसको पूरा रास्ता बता देता है जेन्युइन सोर्स सेक्ट में पहुँचने का। लूटाई की ये बात सुनकर लुयंग भी हाँ कह देता है और उससे पूछता है कि कौन कौन सी जगह बिलॉट गोस्ट सेक्ट के टेरिटरी में आता है। इस पर लूटाई बताता है कि बिलॉट गोस्ट सेक्ट के टेरिटरी में बहुत सारे डोमेन्स आते हैं जिनमें से थंडर वेस्टलैंड डोमेन और 100 माउंटेन्स डोमेन भी आता है, जिसको क्रॉस करते हुए ही तुम्हें जेन्युइन सोर्स सेक्ट में जाना है। लूटाई की ये बात सुनकर लुया अपने मन में खुद से ही कहता है मुझे सोर्स सेक्ट में पहुंचने के लिए बिलॉट गोस्ट सेक्ट के टेरिटरी में से होकर गुजरना पड़ेगा। हालांकि मुझे ओलोंगियन का डर नहीं है, लेकिन उसने जिस इमोर्टल बिलॉट गार्डियन के बारे में बताया था असल में मुझे उसका ही डर है। मैं उस इमोर्टल बिलॉट गार्डियन के साथ अकेले बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाऊंगा, चाहे फिर मैं कितना ही ज्यादा कैपेबल हूँ। इसीलिए सबसे पहले मुझे ट्रांसमिशन फॉर्मेशन के बारे में जान लेना चाहिए कि वो कौन कौन से जगह पर है। और ये सोचकर लूटाई से पूछता है यहाँ से सबसे करीब कौन सा परफेक्चर लेवल का सिटी है जिसके अंदर ट्रांसमिशन फॉर्मेशन मौजूद है। इस पर लूटाई बताता है कि यहाँ से सबसे करीब टोंगयुआन परफेक्चर है जिसके अंदर ट्रांसमिशन फॉर्मेशन मौजूद है। लूटाई की ये बात सुनकर लुया भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि टोंगयुआन परफेक्चर भी बिलॉट गोस्ट सेक्ट के अंदर ही आता है, मतलब कि ओलोंगियर खुद उसी सिटी में रहता है। फिर लुयंग उससे कहता है क्या टोंगयुआन परफेक्चर के अलावा कोई दूसरा परफेक्चर नहीं है जिसके अंदर ट्रांसमिशन फॉर्मेशन हो। ईश्वर बताता है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ से 1000 मील की दूरी में एक परफेक्चर है जिसका नाम पर्पल बिलॉट परफेक्चर है और वहाँ पर भी ट्रांसमिशन फॉर्मेशन मौजूद है जिसको 9th लेवल का हेवेनली गॉड प्रोटेक्ट कर रहा है। लूटाई की ये बात सुनकर लुया अपने मन में खुद से ही कहता है ये वाला परफेक्चर मुझे बेहतर लग रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं काफी ज्यादा मात्रा में डिवाइन स्पार्क्स को कलेक्ट कर लेता हूँ, जिसके बाद ही मैं यहाँ से जाने के बारे में सोचूंगा। और तभी हम उसी माइन में दूसरी तरफ कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उसी स्टार लोटस के ओरा को महसूस करते हुए लुयांग और उसके साथियों की तरफ ही जा रहे थे। और थोड़ी देर बाद वो लोग लुयांग और उसके साथियों के पास पहुंच भी जाते हैं, जो देखकर ये दोनों भी खड़े हो गए थे। फिर उन लोगों में से एक बंदा लूटाई से पूछता है लूटाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और दुआनली कहाँ पर है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है। इस पर लूटाई उससे कहता है कि दुआनली जहाँ पर भी हो इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है। लूटाई की ये बात सुनकर वो बंदा उससे कहता है मेरा उससे मतलब है या फिर नहीं, उसका डिसाइड करने वाले आखिर तुम हो कौन। उस बंदे की ये बात सुनकर लुकान उससे कहती है लियांकुन आखिर तुम्हें क्या चाहिए और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इस पर लियांकुन उससे कहता है कि ऑफ कोर्स मैं लूटाई को खत्म करके तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। और ये केकोरो जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखकर लुयांग भी खड़ा हो गया था। और लुयांग को देखकर एक बंदा बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है अरे ये तो वही सेकंड लेवल का हेवेनली गॉड है। और ये केकोरो वो लोग तुरंत ही वहाँ से दुम दबा कर भाग जाते हैं, जो देखकर लूटाई भी थोड़ा सा चौंकते हुए लुयांग से पूछता है ब्रदर लुयांग आखिर ये लोग तुमसे घबरा कर क्यों भाग गए। इस पर लुयांग उन लोगों को बताता है कि इसके बारे में मुझे भी मालूम नहीं है। फिर उसके बाद वो लोग अपना कल्टीवेशन दोबारा से शुरू कर देते हैं, जिसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन लोगों के पास कुछ लोग आ रहे थे। ये देखकर लुयांग लूटाई से पूछता है क्या तुम उन लोगों के बारे में कुछ जानते हो। इस पर अब लूटाई भी हाँ कहते हुए उसको बताता है ये लोग दरअसल गू फैमिली के लोग है और वो दोनों गू फैमिली के 4th लेवल के हेवेनली गॉड से। फिर उनमें से एक 4th लेवल का हेवेनली गॉड जिसका नाम गू लियोंग है वो लुयांग से पूछता है क्या तुम लुयांग हो। इस पर लुयांग भी हाँ कह देता है, जिस पर अब गू लियोंग गुस्से से उससे कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे गू फैमिली के हेवेनली गॉड को मारने की। इस पर अब दूसरा 4th लेवल का हेवेनली गॉड जिसका नाम गू शेर है वो लुयांग से कहता है लड़के आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उन लोगों की ये बात सुनकर अब लूटाई खड़े होते हुए उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है और सब कुछ डिटेल्स में बता देता है, लेकिन इस पर वो लोग बिल्कुल भी मारने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। वो लोग किसी भी हालत में लुयांग को मारने वाले थे, जो देखकर लुयांग भी खड़े होते हुए लूटाई से कहता है तुम्हें इन लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल एक जैसे लोग हैं जिनको सिर्फ मौत ही पसंद है। और ये कहकर वो अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है। और दोस्तों इसके साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों आगे के एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे।
जाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।